बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता है जरूरी। सैदपुर डायट में सिविल जज ने भावी शिक्षकों से की बच्चों को जागरूक करने की अपील। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों और यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सैदपुर डायट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य विषयक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और भावी शिक्षकों के रूप में मौजूद डाइट प्रशिक्षुओं को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बतौर मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन अश्वनी कुमार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, बस या अन्य स्थानों पर होने वाली किसी भी असहज घटना की जानकारी अपने माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को बताने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी समुचित सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि 90% मामलों में बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोग अपरिचित नहीं बल्कि परिचित ही होते हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। बच्चों से यह अवश्य पूछा जाना चाहिए कि वे गुड टच और बैड टच के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2012 के पहले तक पॉक्सो एक्ट नहीं था। इस एक्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुंबई में एक अपराधी ने नाबालिग लड़कों के साथ दुष्कर्म किया। जब पकड़ा गया तो ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि लड़कों के साथ दुष्कर्म में कोई कार्रवाई का प्रावधान हो। इसीलिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया, जिसमें जेंडर बेस्ड कानून न होकर अपराध का मानक केवल नाबालिग रखा गया, जिसमें पीड़ित बालक या बालिका कोई भी हो सकता है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि स्कूल बस या यात्री बस में सबसे पहले चढ़ने और सबसे अंत में उतरने वाले बच्चे अपेक्षाकृत अधिक जोखिम के दायरे में हो सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान कार्यक्रम के संचालक ने कहा कि मीना मंच के माध्यम से लगातार बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाकर ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। सिविल जज ने कहा कि माता पिता बच्चों को ऐसा वातावरण दें जहां वे बिना डर और संकोच के अपनी बात कह सकें। वहीं भावी शिक्षकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षा संबंधित जानकारी देकर उन्हें जागरूक और आत्मविश्वासी बनाने का कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और संवाद को समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए सभी से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अजय वर्मा, LDCS प्रीति कुमारी, PLV रणजीत कुशवाहा, कंचन मौर्य इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। संचालन प्रवक्ता डॉक्टर सर्वेश राय ने किया। इस आयोजन को लेकर बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन अश्वनी कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो है सभी स्टेट जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया था कि वो जागृति मिशन के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य के संबंध में पॉक्सो एक्ट पे एक सेमिनार आयोजित करें और क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम करें, जिससे बच्चों को और ये बताया जा सके कि अपना भविष्य कैसे कैसे सुरक्षित रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया था कि आप अपने यहाँ कराइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और सचिव श्री नीरज गौड़ सर की ओर से हमें आदेशित किया गया था, हमें निर्देश दिया गया था कि आप जो है अपने यहाँ एक प्रोग्राम करें तालुका स्तर पे। तो उसी के संदर्भ में आज हमने डाइट पे जो सैदपुर में स्थित है बच्चों से बात करी है कि उनको कैसे सुरक्षित रखना है और उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। मई में ये प्रोग्राम करना था, जिसमें सभी बच्चे उपस्थित रहे और आज का प्रोग्राम पॉक्सो एक्ट पे 2012 के एक्ट में भी काफ़ी कुछ बताया गया, जिसमें नायब तहसीलदार महोदय उपस्थित रहे, पुलिस कर्मचारी बंधु रहे, पत्रकार बंधु रहे, जो इन्होंने चीज़ों को आगे बताया। ठीक है सर।